तो कैसे हैं आप सभी। चलिए आज मिलके समझते हैं हम चैप्टर 1 क्लास 11th सेट को। तो देखिए जो वर्ड सेट है इसको सुनने से ही आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि यहाँ पर मैं कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे हम ये सोचते हैं कि सेट वर्ड आ गया तो वो तो किसी ना किसी चीज़ के कलेक्शन का होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स या लिस्ट ऑफ रिच पीपल्स, तो आप देख पा रहे हैं कि जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ इसमें किसी ना किसी चीज़ की कलेक्शन की बात आ रही है। तो सुनने से ऐसा महसूस हो रहा होगा कि इन्हीं को हम सेट बोलते हैं, बट एक्चुअल में सेट क्या होता है। जॉर्ज कंटूर जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया कि मैथमेटिक लैंग्वेज में जब हम सेट थ्योरी को पढ़ते हैं तो जॉर्ज कंटूर ने बताया कि एक्चुअल में सेट होता क्या है। तो देखिए बुक के अंदर जब आप समझेंगे तो वहाँ लिखा होगा अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वहाँ लिखा हुआ है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ विद डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। विद डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा इसके बारे में कि वो क्या कह रहे हैं। कलेक्शन तो है पर किसका है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। अब इसमें एक बहुत अच्छी बात आपको ये समझनी है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सेट के अंदर एक से ज़्यादा ही एलिमेंट होंगे। अगर एलिमेंट नहीं है तो भी वो सेट है, अगर उसमें एक एलिमेंट है तो वो भी सेट है। आइए समझते हैं। मैंने क्या कहा कि जॉर्ज कंटूर के अकॉर्डिंग जब हम कलेक्शन करते हैं किसी का जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड होते हैं और एलिमेंट्स जो है डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ये मैंने ऐड ऑन करा, तो हम उस ग्रुप को जब हम लिख देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं सेट्स। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर बताएं, तो अगर आप सभी से मैं पूछूं कि पहले 5 नेचुरल नंबर बताएं तो आप सबका जवाब होगा सर 1 2 3 4 एंड 5। और अगर मैं इनको ऐसे करली ब्रेसेस में लिख दूं और एक कैपिटल लेटर यहाँ लगा दूं तो इसी को हम मैथमेटिकल टर्म में बोलते हैं सेट्स। अब ऐसा क्या हुआ कि मैंने इसको सेट्स बोला? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। अब वेल डिफाइंड कैसे है? अगर आप ये सेम क्वेश्चन किसी से भी पूछेंगे कि मुझे पहले 5 नेचुरल नंबर बताएं तो क्या सभी आपको यही 5 बताएंगे या इसके अलावा? तो आपका जवाब आएगा कि सर सभी हमें यही बताएंगे। तो इसी को कहा गया है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब जब कोई एक ऐसी कंडीशन अराइज होती है जिस कंडीशन के बिहाफ पर आप उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और वो सारे एलिमेंट्स सेम मिलते हैं, जब आप अलग अलग जगह से उनको कलेक्ट करते हैं तो उसी को बोलते हैं सेट्स। मैं आपको और इजी करता हूँ। सपोज मैं फर्स्ट नेचुरल नंबर की बजाय आपसे कहता हूँ कि मुझे बेस्ट 3 प्लेयर्स के नाम बताएं, तो अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे अराइज कर लूँ आसान भाषा में तो हो सकता है कि आप कहेंगे कि सर बेस्ट 3 प्लेयर पर कौन सी फील्ड में? मैंने कहा कि चलिए आप क्रिकेट में ही बता दीजिए। तो आपने कहा कि सर महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली एंड सचिन। अब ज़रा मुझे आराम से सोच के बताइए, क्या जब मैंने कहा बेस्ट 3 प्लेयर्स तो क्या आप सभी इन्हीं नामों को लिखेंगे? तो आपका जवाब आएगा कि सर ये कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि हम बेस्ट 3 प्लेयर्स किसी और को भी मान लें। तो ये क्या नहीं हुआ? वेल डिफाइंड नहीं हुआ, तो हम इसको सेट्स नहीं बोलेंगे। मुझे उम्मीद आपको बात समझ आ रही होगी। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि जब मैं एक ऐसी कंडीशन आपको बता रहा हूँ जिस कंडीशन के रेफरेंस में जब आप उनके एलिमेंट्स को लिख पा रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि जो एलिमेंट्स आप बता रहे हैं या आप कहीं से भी उनको फाइंड आउट कर रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, तो उसी को बोला गया है वेल डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता कि इवन नंबर बताएं मुझे। कितने इवन नंबर? 4 इवन नंबर, फर्स्ट 4 इवन नंबर। तो आप कहते हैं सर फर्स्ट 4 इवन नंबर आएंगे 2 4 6 8। तो क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि ये सभी का सेम आएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 2 4 6 8 ही आएंगे, चाहे आप कहीं से कैसे भी पता कर लें। तो इसी को बोला गया वेल डिफाइंड। मतलब वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जब हमें कोई कंडीशन दी जाती है और उसके रेफरेंस में हम उस कंडीशन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद जो एलिमेंट्स मुझे ऑब्टेन हो रहे हैं वो एलिमेंट्स हमेशा सेम ही मिलेंगे, चाहे मैं उसका रेफरेंस पॉइंट कहीं पे भी रख लूँ, तो उसको हम बोलते हैं सेट्स। तो अभी तो हमने ये समझा कि वेल डिफाइंड का मतलब होता क्या है। फिर मैंने इसमें कहा था डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो देखिए अगर मैंने आपसे ये कहा
कि देखिए यहाँ पर आप लिखिए फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो अब आप इसको लिखेंगे कैसे, सेट की फॉर्म में। तो सबसे पहले आप कैपिटल लेटर लेंगे, कैपिटल लेटर A B C D कुछ भी ले सकते हैं, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे और एक करली ब्रेसेस यहाँ पर लगाएंगे। देन फिर इसके अंदर जो 5 होल नंबर हैं वो आप लिखेंगे 0 1 2 3 4 एंड 5, और सभी को आप कॉम में से सेपरेट करेंगे। और इसके अंदर ये जो 0 1 2 3, अब आप इसको नंबर नहीं बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे एलिमेंट, या आप इसको मेंबर भी बोल सकते हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 0 बिलोंग्स टू सेट ए। जो 0 है वो सेट ए से बिलोंग करता है, और हम इसे लिखेंगे 0 बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, 1 भी करता है तो हम लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू सेट ए। हम कहेंगे 2 भी इसको बिलोंग करता है तो 2 बिलोंग्स टू ए। 3 भी करता है तो हम कहेंगे 3 बिलोंग्स टू सेट ए। 4 भी करता है 4 बिलोंग्स टू सेट ए। 5 करता है 5 बिलोंग्स टू सेट ए। क्या 6 करता है, तो यहाँ हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू ए। ये बताने का मेरा मोटिव ये था कि आपको इस सिंबल से मैं आपको अवेयर करा दूं कि इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग, और इनको फिर हम नंबर्स नहीं बोलते, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट या मेंबर। और इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6, तो यही कहलाएगा इसका कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर अगर आपसे कोई पूछे कि इसका कार्डिनल नंबर कितना है, तो आप कहेंगे सर इसका कार्डिनल नंबर है 6, और इसको आप लिखेंगे स्मॉल n देन सेट इज इक्वल टू 6। तो यानी कि जितने एलिमेंट एक सेट के अंदर आते हैं उसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। सेट को कैसे लिखते हैं, करली ब्रेसेस में, और सेट का जो भी लेटर आप यूज़ करेंगे वो कैपिटल में, और उसके अंदर जो नंबर्स ऑब्जेक्ट कुछ भी आप लिखेंगे तो उनको आप बोलेंगे एलिमेंट्स या मेंबर। और हर एक एलिमेंट अपने सेट से बिलोंग करता है, अगर उसमें बिलोंग नहीं करता तो उसको हम बोलते हैं नॉट बिलोंग। और डिस्टिंग एलिमेंट का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई सेट लिखने जा रहे हैं तो उसमें आप एलिमेंट को रिपीट भी नहीं करते। मैंने कोई कंडीशन लिखी और उस कंडीशन में आपको ऑब्टेन हो रहा है 1 2 अगेन 2 एंड 3, तो इसको हम सेट की कंडीशन में नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे, हम इसको 1 टाइम ही लिखेंगे। यानी कि सेट लिखने की 2 कंडीशन है, पहला करली ब्रेसेस, सेट का जो नेम है कैपिटल, कॉम में से हम एलिमेंट को डिफ्रेंशिएट करते हैं और एलिमेंट कभी रिपीट नहीं करते। सेट का मतलब जब भी कोई ऐसी कंडीशन, जो भी कंडीशन मैंने आपसे पूछी, जैसे इवन नंबर्स बताइए, फर्स्ट 5 इंटीजर्स बताइए, तो ये सारे होंगे सेट। अगर मैं आपसे कहता कि 10 डेंजरस एनिमल्स के नाम बताएं, तो आपके सबके जवाब क्या होते हैं, अलग अलग, तो ये सेट नहीं होता। मैं कहता आपके फेवरेट 5 मुझे सॉन्ग बताइए, तो सबका आंसर अलग अलग होता, तो ये भी सेट नहीं होता। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि सेट क्या होता है, सेट के अंदर एलिमेंट क्या होता है, कार्डिनल नंबर क्या होता है, और सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेट की फॉर्म कैसे होती है। तो हम 2 तरीके से सेट को लिखते हैं, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को लिखने की 2 फॉर्म होती है, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म और एक होती है रोस्टर फॉर्म। देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म को अगर मैं बहुत आसान भाषा में समझाऊं तो एस का मतलब होता है, ऐसा है स्टेटमेंट। अगर मैं यहाँ पर मान लूँ तो यानी कि जब आप स्टेटमेंट में लिखेंगे, किसी कंडीशन को स्टेटमेंट में लिखेंगे, या मैं कंडीशन वर्ड आपको समझाने के लिए इस बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए, स्टेटमेंट में लिखेंगे उसको आप बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, और उसी स्टेटमेंट को अगर आप सॉल्व कर देंगे तो वो कहलाएगी उसकी रोस्टर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए करली ब्रेसेस x, ये कॉलन है, कॉलन का मतलब होता है सच दैट, मतलब मैं कंडीशन बता रहा हूँ कि भाई जो x मेरा आएगा वो क्या होगा। तो मैंने कहा x सेमी कॉलन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 कॉमा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैंने कहा कि भाई एक कंडीशन आपको मैंने लिख के दी कि x स्क्वेयर 4 के बराबर है और x हमेशा नेचुरल नंबर होगा, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज़ आपने जो स्मॉलर क्लासेस थी उसमें कैसे करा, अगर कभी आपको कोई ऐसे ही कहता था एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, तो आप क्या करते थे, x इज अंडर रूट 4 एंड x इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 2। सर ये इसका आंसर आ गया। सेम आप यही कर रहे हैं, इस कंडीशन को, जो कंडीशन दी है यानी कि जो स्टेटमेंट लिख के दी है, जो सेट बिल्डर फॉर्म लिख के दी है, उसको आप सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करने के बाद आपके पास +2 और -2 दो वैल्यू आई, पर x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तो हम नेगेटिव को नहीं लेंगे, तो हमने इसको लिखा कि इसका सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है, दैट इज 2।
तो ये जब आपने इसको सॉल्व करके लिखा एलिमेंट की फॉर्म में तो ये कहलाता है रोस्टर फॉर्म। और जब आपने इसी कंडीशन को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा या आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में ये लिखा मिला तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या है या रोस्टर फॉर्म क्या है। यहाँ पर हम इसको ए से लिखते हैं, फिर एक्स इस कॉलम का मतलब सच दैट, फिर कंडीशन लिखेंगे और फिर वो भी प्रॉपर्टी बताएंगे कि एक्स कहाँ बिलोंग करता है। यहाँ हम ऐसा क्यों करते हैं, देखिए सपोज मैं कहूँ कि क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं और मैं कहूँ कि येलो टी शर्ट में जो बच्चा है वो खड़ा हो जाए, और मान लीजिए येलो कलर टी शर्ट के जो है 3 बच्चे हैं, तो अभी पता नहीं लगा, तो मैंने कहा येलो टी शर्ट में जिसने स्पेक्स पहना है वो खड़े हो जाएं, तो तीनों में से कोई एक बच्चा था वो खड़ा हो गया। अब मैंने यहाँ क्या किया, मैंने उस बच्चे की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को डिफाइन करा कि येलो में भी हो और स्पेक्स भी हो। सेम यहाँ है, जब आप सेट्स लिखते हैं तो उस कंडीशन की पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को भी डिफाइन करते हैं कि भाई x² = 4 तो होगा, येलो टी शर्ट तो होगी, फिर x किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से, मतलब उसने स्पेक्स भी पहना होगा। तो जब भी हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं, जिस कंडीशन को मेंशन करते हैं उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को भी मेंशन करते हैं, और जब उसको पूरा सॉर्ट आउट करके आप उसके एलिमेंट्स को बताते हैं कि इसमें मुझे क्या एलिमेंट ऑब्टेन होंगे, तो उसको आप बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो हम यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है x इज सच दैट x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर एंड -1 x 9/2। तो ये आपको एक सेट दिया हुआ है और वो कहता है इसकी रोस्टर फॉर्म बताइए। तो देखिए उसने क्या बताया, उसने कहा है x सच दैट एक इंटीजर होगा। तो इंटीजर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल नंबर। और x जो है वो -1/2 से 9/2 के बीच में आना चाहिए। तो यहाँ उसने प्रॉपर्टी को स्पेसिफाइड कर दिया। अगर मैं 1/2 को सॉल्व करूँ तो इसका मतलब हुआ -0.5 और 9/2 को कर दूँ दैट इज़ 4.5। अब आपको अच्छे से पता है डेसिमल में कभी इंटीजर नहीं होता, तो आपको पता है 0.5 जब नेगेटिव का होता है उससे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप कहाँ पहुँच पाएंगे। इसके बाद क्या आएगा, 0 देन 1 देन 2 देन 3 एंड 4। तो यानी कि इनके बीच में मेरे पास यही इंटीजर्स आए हैं, तो ये आ गया 0 1 2 3 एंड 4। तो ये क्या हुआ, आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। और ये आपका क्या हुआ, रोस्टर फॉर्म, इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। और अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि इसका कार्डिनल नंबर क्या है, यानी कि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं या मेंबर्स कितने हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5। तो इसका कार्डिनल नंबर हुआ 5, ठीक है। तो ये आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको एक रोस्टर फॉर्म दी हुई है, इसको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। मतलब आपने इसके पैटर्न को ऑब्जर्व करना है कि इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। तो आप देख पाएंगे सर 2 4 6 8 ये तो इवन नंबर चल रहे हैं, तो क्या आप इसको आप ऐसे लिखेंगे, a is x is such that x is a even number, क्या आप ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया तो ये जस्टिफाइड नहीं होगा, क्योंकि इवन नंबर हमारे पास कोई प्रॉपर एक सेट नहीं है जिसका सिंबल हमारे पास अवेलेबल हो। जैसे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, देखिए जैसे नेचुरल नंबर है उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास n है, होल नंबर है उसके सेट को डिफाइन करने के लिए w है, इंटीजर्स के लिए हमारे पास z है, रेशनल के लिए हमारे पास q है, और अगर पॉजिटिव है तो q पॉजिटिव, नेगेटिव है तो q नेगेटिव, सेम फॉर इंटीजर्स, ठीक है। और अगर हमारे पास इरेशनल है तो उसके लिए हमारे पास t है। मतलब इन सब जो हमारे पास सेट्स हैं, जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सब के जो सेट्स हैं उनके लिए हमारे पास एक प्रॉपर पर्टिकुलर जो सेट्स हैं वो अवेलेबल्स हैं, बट इवन नंबर के लिए नहीं है। तो ज़्यादा बेटर क्या रहेगा, हम इसमें देखेंगे कि ये इवन नंबर्स क्या होते हैं, मल्टीपल ऑफ 2। तो हम यहाँ पर कहेंगे x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n, यानी कि मल्टीपल ऑफ 2, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये इसकी बिल्कुल सही सेट बिल्डर फॉर्म है, क्योंकि हमने कंडीशन समझाई कि भाई यहाँ पर 2 टाइम्स n चलेगा, और फिर n को डिफाइन करा कि n किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। अब ये एक और समझते हैं, तो इस पैटर्न को आपने ऑब्जर्व करना है। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो न्यूमरेटर में तो 1 ही है, डिनोमिनेटर में 4 8 16 32 64। तो यहाँ पर 4 का मल्टीपल है, मल्टीपल का मतलब क्या, ये 4 की टेबल में आते हैं, तो 4 8 तो है बट 12 मिसिंग है। तो आपने एक बार और थोड़ा ऑब्जर्व करा कि मल्टीपल में तो मिसिंग है, पर ये 2 की पावर में है, 2 की पावर 2,
4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32 एंड 2 की पावर 6 64, यानी कि ये 2 की पावर n है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि x इज सच दैट x इज इक्वल टू 1 तो है ही अपॉन 2 की पावर n। और अब इस n को डिफाइन करते हैं कि n कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेके 6 तक। तो n जो है वो मेरा कहाँ से आया है, इक्वल टू देन n एंड 6। ये क्या, ये इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस रोस्टर फॉर्म को हमने लिखा सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये 2-3 एग्जांपल से हमने सीखा कि कैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बनाते हैं और रोस्टर से सेट बिल्डर। अब हम समझेंगे कि टाइप ऑफ सेट्स क्या है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल आसान भाषा में ये समझा दूं विद एग्जांपल, ताकि आपको एक बारी में क्लियर हो जाए। सपोज आपके पास कोई सेट बिल्डर फॉर्म है, यानी कि आसान भाषा में कोई स्टेटमेंट की फॉर्म में है और आपने उसको सॉल्व करके उसके एलिमेंट्स को ऑब्टेन करा। एलिमेंट्स को ऑब्टेन करने के बाद आपने ये देखा कि मैं उसके एलिमेंट्स को, यानी कि जो कार्डिनल नंबर है उनको काउंट नहीं कर सकता। जैसे मैं कहूँ आपसे नेचुरल नंबर लिखें तो आप ऐसे ही लिखते 1 2 3 सर अप टू इन्फिनिटी। तो क्या मैं इनके एलिमेंट्स को काउंट कर सकता हूँ? तो जिस सेट के एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सकता उसी को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। सेम जिसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं उसको आप बोलते हैं फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा 2 एंड 3, तो आप कहेंगे सर इसके अंदर 2 ही एलिमेंट है 2 एंड 3, इसका कार्डिनल नंबर हुआ 2, तो सर इसके एलिमेंट्स को मैं काउंट कर सकता हूँ, तो दिस इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। सिंगलटन सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट आता हो। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 या मैंने लिख दिया यहाँ पर 5, तो जिसके अंदर एक ही एलिमेंट आता है उसको मैं बोलता हूँ सिंगलटन सेट। चाहे मैं यहाँ लिख दूँ 0, क्योंकि 0 भी कंसीडर होगा एक एलिमेंट। नल सेट, या इसको हम बोलते हैं वॉइड या एम्प्टी सेट। तो देखिए इसको ऐसा सेट जिसके अंदर मैं कोई एलिमेंट ही नहीं लिख सकता, तो इसको ऐसे या 5 से लिखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कौन सा सेट है जिसको मैं लिख ही नहीं सकता, यानी कि जिसके अंदर मैं एलिमेंट ऑब्टेन नहीं कर सकता। सपोज मैं कहूँ आपको कि मुझे एक सेट आप लिख के बताएं। सपोज मैं आपसे कहूँ कि x इज सच दैट x स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, कॉमा x जो है वो आएगा 3 से लेके 5 के बीच में। तो देखिए मैंने क्या कहा, x स्क्वेयर 4 आना चाहिए और x 3 से 5 के बीच लाई करेगा। आप कहेंगे सर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो x तो 2 आना चाहिए या -2 आना चाहिए, पर कंडीशन के अकॉर्डिंग तो 2 कभी आएगा ही नहीं, तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता। अब जब ये क्वेश्चन मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछूंगा तो हर किसी का एक ही आंसर होगा, सर इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऑब्टेन नहीं हो सकता। तो सेट की डेफिनेशन याद कीजिए, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी कि सभी का आंसर सेम है। तो यहाँ पर अगर एलिमेंट नहीं आ सकता तो मैं इसको लिखूंगा ऐसे, या तो करली ब्रेसेस में या 5। या मैं आपको एक आसान भाषा में एग्जांपल देता हूँ कि मैं कहूँ कि आपके स्कूल में एक ऐसे स्टूडेंट का नाम बताएं जो +1 में भी पढ़ता है और +2 में भी पढ़ता है। तो सभी का जवाब एक आएगा कि सर ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड नल, वॉइड या एम्प्टी सेट। मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें जब आप उसको सॉर्ट आउट करने जाएं तो आपके पास कोई भी एलिमेंट ऑब्टेन नहीं होना चाहिए। तो इनफाइनाइट, फाइनाइट, सिंगलटन और नल सेट को समझने के बाद अब हम समझेंगे इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या डिफरेंस होता है, इसका नेम है 1 2 3 और यहाँ मैंने लिखा है एक सेट 3 2 1। याद रखिएगा ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप एलिमेंट्स को आगे पीछे लिख सकते हैं। आपने देखा कि इसमें जो एलिमेंट आते हैं और इसमें जो एलिमेंट आते हैं वो सेम आते हैं, तो इन दोनों सेट्स को हम बोल सकते हैं इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट, अगर मैंने एक सेट लिखा A 1 2 3 और मैंने एक और सेट लिख दिया जिसमें मैंने एलिमेंट लिख दिए A B C। अब आपने देखा कि इसके अंदर कितने एलिमेंट आते हैं, 3, तो इसका कार्डिनल नंबर भी क्या होगा, आप कहेंगे सर 3। इसका कार्डिनल नंबर भी क्या होगा, आप कहेंगे सर 3। यानी कि अगर कार्डिनल नंबर सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तब हम उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट के अंदर सभी एलिमेंट सेम होने चाहिए और इक्विवेलेंट सेट के अंदर कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। चलिए आगे पीछे लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको क्या समझाया कि सेट क्या होता है। तो मैंने कहा जब आप किसी कलेक्शन को, वेल डिफाइंड कलेक्शन को लिखते हैं और उसमें एलिमेंट डिस्टिंक्ट होते हैं, डिस्टिंक्ट का मतलब सभी अलग अलग होंगे, कोई रिपीट नहीं होगा, तो उसे सेट बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि पहले 5 नेचुरल नंबर लिखे तो आप सब ने सेम लिखे। मैंने कहा पहले 10 इंटीजर्स लिखिए, आप सब ने सेम लिखे। मैंने कहा बढ़िया 3 सिंगर्स के नाम बताएं तो आप सबके आंसर अलग अलग थे, तो वो सेट नहीं है।
यानी कि जहाँ पर आपको ये लगता है कि जो एलिमेंट मैं ऑब्टेन करूँगा वो अलग अलग आएंगे तो वो सेट नहीं है। दूसरा, सेट का मतलब ये भी नहीं होता कि उसके अंदर हमेशा बहुत सारे एलिमेंट आएंगे या कलेक्शन आएंगे। क्यों? क्योंकि वॉइड भी तो एक सेट है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसके अंदर कोई भी एलिमेंट, कोई भी आंसर ना बने। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया था कि एक ऐसा स्टूडेंट जो +1 में भी पढ़ता है और +2 में भी पढ़ता है। तो सेट के बाद हमने सीखा कि सेट को लिखते कैसे हैं। तो उसका तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब एक ऐसी फॉर्म जिसमें आप उसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं पैटर्न को ऑब्जर्व करके। और जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को बताएंगे कि अगर आपने कहा x² = 4 तो फिर आपको यह भी डिफाइन करना है कि x किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से कर रहे हैं, इवन से, ऑड से, या किसके बीच में लाई कर रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट के अंदर मैंने आपको बताया फाइनाइट, जिसके अंदर इनफाइनाइट, जिसके अंदर आप एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते। फाइनाइट, जिसके अंदर आप एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं। सिंगलटन सेट, जिसके अंदर हमेशा एक ही एलिमेंट ऑब्टेन हो। वॉइड, एम्प्टी या नल सेट, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ऑब्टेन ना हो। इक्वल सेट, जब एलिमेंट सेम हो, ऑर्डर मैटर नहीं करता। और इक्विवेलेंट सेट, जब कार्डिनल नंबर सेम हो। तो ये जो मैंने आपको समझाया, ये पहली एक्सरसाइज का कंप्लीटली बेस्ड कॉन्सेप्ट था। इसके बाद जब आप फर्स्ट एक्सरसाइज खुद से करेंगे तो आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। इन केस अगर किसी पॉइंट में आपको लगता है कि कहीं पे कोई क्लैरिटी की ज़रूरत है तो आप मेरे को बताएं, और फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। तब तक आप पढ़ते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे सबसेट एंड उसकी टाइप्स।